तुम हंसो हंसो क्यों जा रही हो? हैं? मैंने तुम्हें जब से फोन करा तुम हंसो हंसो जा रही हो। वैसी वैसी बिना बात। और बताओ। बाद कपड़े पड़ दूंगी। चलो ठीक है, बाय। मैं अपना काम कर लूँ, शिवम भी आ गए, खाना बना दूँ। चल ठीक है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी, जब फोटो भेजूंगी। ठीक है, टाटा भी तो साड़ी निकाल के लाऊं नीचे से। ठीक है। हाय एवरीवन। सो गाइस, आज जो है मेरी मम्मी का जन्मदिन है और मैंने उन्हें विश भी नहीं किया है। सागर ने जो है उन्हें विश कर दिया रात ही, जबकि उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उस बदतमीज ने रात 12 बजे ही मम्मी को विश कर दिया। तो एक अकेली सदस्य मैं ही हूँ जो सबको रात को 12 बजे विश करती हूँ, और सबके बर्थडे एनिवर्सरी सब मैं ही मनाती हूँ। तो मैंने उसे बोला कि जो भी हमारा प्लान था हमने उसे बताया, लेकिन उस बदतमीज ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। उसे मम्मी के सामने ये दिखाना था कि मम्मी चीनू को तो पता नहीं याद है ना है, चलो मैं कर देता हूँ। तो मम्मी ने 12 बजे सुबह रात मेरा इंतज़ार करा, 1 बज गया, मेरा फ़ोन नहीं गया। फिर सुबह को उठ के कहती है आज चीनू का फ़ोन नहीं आया। यार ये बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे बर्थडे विश नहीं करा, उसे मतलब याद नहीं। शादी के बाद चेंज हुई। हाँ, शादी के बाद उसे याद नहीं रहा। सागर कर लगा हो सके ना याद रहा। तो अभी सागर का मुझे फोन आया, अगर मैं मम्मी को फोन ना करती तो उन्हें वैसे भी शक हो जाता कि इसने मुझे फोन भी ना करा। और जब से मैंने फोन करा ना, तो मेरी मम्मी की एक आदत है, उनसे कोई बात छुप नहीं सकती। मतलब अगर वे तुरंत सामने से ऐसे हंस रही हैं, ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि मैं पूछूं बताओ क्या है, बताओ क्या है। और जो मैं ज़्यादा जिद करती ना, तो वो मुझे बता देती आज मेरा जन्मदिन है, तूने मुझे विश ना करा। तो अभी वे जो है शाम तक वेट करेंगी। तो आप लोग भी व्लॉग में बने रहिए कि हम लोग उन्हें जाके सरप्राइज़ देंगे। देखना कैसे कैसे करते हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रही हूँ किचन में शिवम जी का खाना बनाने, क्योंकि मैं और भैया ने तो नाश्ता कर लिया है। सिर्फ हमारे शिवम जी ही हैं जो अभी तक बेचारे भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। तो चलते हैं अब उनका खाना बनाने। तो गाइस अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे जो है अपने लिए एक आज मैं साड़ी पहनने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे साड़ी में देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो मेरी जितनी भी शादी की साड़ियाँ हैं, फिर मेरी जो भी एक्स्ट्रा साड़ी होती है ना, तो वो सब मैं नीचे कमरे में ही रखती हूँ। तो वहाँ से एक अच्छी साड़ी निकाल के लाती हूँ क्या पहनती हूँ। मैंने अपने पहनने के लिए निकाली हुई है ये वाली साड़ी। ये मेरे मायके की है, जब गोना हुआ था ना उसके बाद जब मैं गई थी तो मैं तब पहन के आई थी। ये साड़ी है और ये इसका है ब्लाउज़। ब्लाउज़ पे प्रेस करनी पड़ेगी। इस पर थोड़ा डार्क मेकअप होगा ना तो ये अच्छी लगेगी पहन के। और बहुत टाइम हो गया मैंने पहनी भी नहीं है, सेकंड टाइम पहनूंगी आज। और ये है मेरा स्टॉल जो मैं अपने लिए शिमला से लेके आई थी। तो इसे रख के ले जाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो पहन लूँगी, वरना ओढ़ लूँगी, मतलब वरना ऐसी रखे रखूँगी। वैसे मुझे, जैसे आप लोग को पता है, मुझे सर्दी थोड़ी कम मिलती है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने ख़रीदा था। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए, और 2 मैंने अपने स्वेटर निकाले हुए हैं। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो ये भी काम ही आ जाएंगे। तो मैंने जो है एक सूट, और कल एक सूट तो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, गरम सूट, जो मैं स्टिच करवाने के लिए देख के आने वाली हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे टेलर ऐसे कोई समझ में नहीं आता है, मेरी फिटिंग नहीं आ पाती है। जो मैंने दीदी के यहाँ पे मैं गई थी रेड वाला सूट, उसकी फिटिंग आप सभी लोगों को अच्छी लगी और सब बोल रहे थे कि इस टाइप की फिटिंग के कपड़े सिलवाया करो। यही सेम शिवम जी का है, उन्हें भी उसी ही टेलर की फिटिंग के सूट पता नहीं क्यों मुझ पे अच्छे लगते हैं उसकी फिटिंग के। और कहीं ना पता नहीं वो कैसे सिलते हैं, मैं उसमें बहुत हेल्दी लगती हूँ, मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं वो अपने आप के ऊपर। तो इसीलिए मैं हमेशा मोदी नगर BN टेलर के यहाँ पे ही सूट स्टिच करवाती हूँ। थोड़ा महंगे हैं, थोड़ा क्या काफ़ी महंगे हैं। मतलब गरम सूट की सिलाई आराम से जो मेरा अब आएगा ना उसकी 670 है, और जो ये मैं 2 दे के आऊँगी, मतलब ये मान लीजिए सूट भी उतने ही प्राइस का और उसका जो है स्टिचिंग भी उतनी ही प्राइस की जा रही है। तो ये है एक और गरम सूट जो मैं सिलने के लिए देख के आऊँगी, इस टाइप का है ये मुझे किसी ने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने दिया था, मतलब मेरे मायके की तरफ से ही है ये, मुझे याद नहीं किसने दिया था, लेकिन ये मुझे किसी ने दिया था। तो ये है इसका स्टोल, और ये है इसका ये
क्या बोलते हैं इसे, पैंट प्लाजो जो भी बनवा लो। और ये है इसका पूरा सूट, ये इस का, ये ऐसा। तो ये है एक और मेरा सेकंड सूट। अब पता नहीं स्टिच होके कब आएंगे, अगर मैं घर गई या फिर, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाती रहती हूँ, सागर भी उधर से आता रहता है, या शिवम जी भी अगर मोदी नगर गए तो वो भी लेके आ जाते हैं। तो ये है इसका स्टोल, ये भी सिल के अच्छा लगेगा। देखो ऐसे है ना, ऐसा कैसा लग रहा है ये मेरा ये वाला सूट भी कमेंट करके बताना। और जो मेरा स्टिच होके आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसे भी मैं जाते जाते देखे आ जाऊंगी स्टिच होने के लिए। मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है। मैं शिवम जी से बोल रही हूँ इसका पिन टाइट कर दो, लेकिन सुन ही नहीं रहे। तो बस बहुत अच्छी लग रही है तुम, ऐसी नजर लग जाएगी ज्यादा अच्छी हो। तो मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लगी है? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सो प्रिटी ब्यूटीफुल गॉर्जियस। आज शिवम को ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे ज्यादा बेटर लग रही हूँ, इसलिए चिढ़ रहे हैं। नो मैं तो चिढ़ रहे हो। मेरी वाइफ अच्छी दिख रही है, मुझे तो खुशी है। सो गाइस हम लोग जो है अभी रोहटा में हैं और यहाँ पे जो है शिवम जी ने पेट्रोल भरवाया और गाड़ी में शायद हवा चेक करवा रहे हैं। तो अभी जो है मैंने सागर को फ़ोन किया, क्योंकि इस प्लान में हम लोगों ने सागर को इन्वॉल्व कर रखा है और उसे पता है कि हम लोग आज आने वाले हैं। मम्मी को और पापा को नहीं पता है कि हम लोग आज आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटी को अपने माँ बाप की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए बचपन से ही। मतलब मेरा नेचर ऐसा रहा है कि मैंने हमेशा से, चाहे कभी अच्छी परिस्थिति हो या फिर बेकार हो, जितना हो पाया उतना हमने करने की कोशिश की है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो मेरे ही नहीं सबकी अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी भर करते हैं। मतलब ज़िंदगी भर, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। वैसे मैं इतनी इमोशनल हूँ नहीं, सबसे ज़्यादा इमोशनल जब तक हमारी शादी नहीं होती है ना, तब तक हम अपने माँ बाप से, स्पेशली मैं, इतनी कनेक्ट नहीं हो पाती। कि हम उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं, अरे हाँ यार चल ना चल, ऐसे करते हैं, अरे मम्मी हो जाएगा, ऐसे करते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी ना, उस टाइम पे महसूस हो रहा था कि यार जो चीज़ छूट गई, जिस चीज़ को मैं आज अपने ससुराल में भी बहुत मिस करती हूँ। हो सकता है मेरी खुद की सासू माँ से मेरे काफ़ी झगड़े होते, लेकिन होना चाहिए यार, घर में बड़े होनी चाहिए। और अब पता है क्या, मम्मी जब थक जाती हैं, पहले मैं मम्मी थक भी रही होती थी ना, तब भी मैं कहती थी ये काम कर लो वो काम कर लो, मैं करती रहती थी, लड़ती भी थी। लेकिन अब जब वो थक जाते हैं काम करते करते, तो लगता है यार अब मम्मी की भी जो है। तो मेरी शादी के बाद तो वो बहुत वीक हो गई हैं, जैसे आप लोग देखा ही है। आप लोगों में से भी अगर जो आपके पास मम्मी पापा हैं या फिर सास ससुर हैं, इतने हैं उतने उनकी कदर कर लीजिए। क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, मुझे खुद को होता है कि जब मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, सबको लोग बहुत अच्छे हैं, नंदे अच्छी हैं, शिवम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब परिवार सब बहुत अच्छा है। लेकिन माँ बाप की जो कमी है ना, वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। एक चीज़ मुझे शादी के बाद मुझे महसूस हुई कि जो गलतियां हमारे माँ बाप हमें छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देते हैं ना, कि अरे हालांकि चलो गलती हो गई, वो चीज़ें ससुराल में नहीं होती हैं। ससुराल में एक ही दिन में सब आप लोगों को ये सोचते हैं कि एक ही दिन में आप पे सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, एक ही दिन में आप इतने समझदार हो गए कि सारा घर आप संभाल लोगे। तो ये चीज़ है। क्यों रो रही है? मैं तो ना रो रही है शिव कुछ भी ना, शिव ने मैं तो दिख रहा, मैं हवा भरवा रहा, ये अंदर रो क्यों नहीं है भाई? तू भी तेरा अच्छे हो ना, तो क्या करूं? अरे अच्छा रोना कोई अच्छी बात थोड़ी हो है। जब मैं अच्छा हूं तो तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम रो रही हो तो बेकार है। आज एक कमेंट आया ना, क्या जो तुम्हारा प्यार झलकता है, शिवम को प्यार नहीं झलकता। दूसरी बात ये, दोनों का झलकना जरूरी ना, नजर लग जा। हाय अच्छा तो तुम करो तो हो, प्यार ना करते तो साथी की होते भाई। हाँ यू भी सही कह रहे हो। तो गाइस देखो मेरी बात सुनो,
हर चीज दिखानी कोई जरूरी थोड़ी है, और दिखानी में मेरे हिसाब से तो हर चीज दिखानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा। दिखाओ, सब चीज़ें लिमिट की अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ों को नज़र लग जाती है, जैसे बड़े बुड्ढे बोलते हैं ना, जैसे वो भी आजकल वो नहीं है, वो सुने प्रेमानंद महाराज जी कि सब चीज़ दिखाओ, लेकिन अब अच्छे अच्छे जैसे बहुत से यूट्यूब पर इससे देखोगे जो बहुत ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ उनके बीच, समझ रहे हो ना। किसी ने आज कहा था कि अंशु तुम्हारी तरफ से प्यार झलकता है लेकिन शिवम जी की तरफ से नहीं झलकता है। तो उसका जवाब अब लोगों को मिल गया होगा। मूंगफली लो, क्या लो मूंगफली ले लो ना भाई, फोन पे भी हो जाएगा, ये अच्छी बात। गाड़ियों मत गिरियो, खा के अभी बता रहा हूँ। अच्छा हाँ जल्दी खा के जल्दी बताओ, आधी किलो ले लूँगा। ये तो गरम सी था ही ना भाई। अच्छी अच्छा सही है, ले लो। कर दे भाई, आधी किलो कर दे भाई, गरम गरम सी कर दिया भाई। ये यहाँ पे बंदरों को केला खवाने वाले हैं। ओ भाई शिवम तुम ही खवा दो मुझे, फोन डल आप जैसे बंदरों को केला दोगी, कैसे दोगी? बहुत हल्का सी, बस बस बस, ज्यादा मत तारो, अरे ऊपर करो इसे, तो लड़ रहे हैं। डालो ना जल्दी जल्दी। ओ ये तो गाड़ी पे चढ़ गए, ओ भाग यहाँ से। अरे गेरो जल्दी जल्दी, दे दो ना, अरे अरे दे दो ना, इसे दे दो पहले, ये चला जाएगा। ये तो शिवम यार नहीं आ रहा उसका। तुम इतना शीशा क्यों उतार रही हो? तेरा जल्दी जल्दी गिर दो तुम। ये तो हमारी गाड़ी पे ही चढ़ गए। ये तो सच में प्यार प्यार से ले रहे। गेरती रहो तुम, मैं उठा लेंगे। देखिए तो बड़ा बेईमान है, एक बार लेके भी दोबारा से भी ले रहा। हम ना दे दो दो दो, इसे ही दे दो हाँ सारे। कोई बात ना, ले जाने दो ना। हाँ। शीशा देखो कहाँ मोड़ा होगा। So guys, तो सारे बहुत सारे, मैंने अंशु से बोला कि एक एक करके डाल दो जल्दी जल्दी। अंशु एक केला देने के बाद रुक रही है, नहीं इस वाले को नहीं दूंगी, उस वाले को दूंगी। पता होगा जैसे भी कहीं होता होगा। अरे भाई एक, वो एक बंदर बेईमान नहीं कर रहा, 3 केले ले लिए फिर भी न जा रहा। बेईमान नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, तो उसे 3 की भूख लग रही होगी ना। मुझे लगा कि सबको दे दूं। सबको तो आप दे नहीं पाएंगे, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ यूं। फिर तो एक पेटी केले चाहिए कम से कम, एक रख दो, ये उठा उठा के ले जाएंगे अपना।